केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आएंगे दतिया। सुबह 11 बजे विशेष विमान से पहुंचेंगे दतिया। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अमित शाह। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दतिया आने वाले हैं। सुबह 11 बजे वो विशेष विमान से दतिया पहुंचेंगे। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनका स्वागत करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पर अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचेंगे। तो बीजेपी लगातार चुनावी प्रचार में जुटी है। देश में 3 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं और ऐसे में बीजेपी लगातार, जो बीजेपी के दिग्गज है वो हर जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह दतिया आने वाले। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ श्याम सी तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, दतिया आ रहे हैं अमित शाह। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में दतिया आकर कार्यकर्ताओं से मिलना आखिर किस वजह से आ रहे हैं शाह? देखिए, सीधी सी बात है, दतिया आना, कार्यकर्ताओं से मिलना, ये फोकस करवाता है भाजपा की जो रणनीति है कि कार्यकर्ताओं को जागृत रखिए, कार्यकर्ताओं को जुटाए रखिए, चुनाव जब भी हो हम तैयार हैं, इस भाव को जो है जिंदा रखिए। इसी के लिए जो आला नेता जब भी आते हैं तो कार्यकर्ताओं से ज़रूर मिलते हैं, उनसे मिलकर उनको रणनीति बनाते हैं, केंद्र राज्य की योजनाओं पर फोकस करने को बोलते हैं और आम आदमी को इन योजनाओं का लाभ कैसे मिले इसका भी उनको रणनीति बनाई जाती है, इसका भी उनको जो है पाठ पढ़ाया जाता है। तो यही रणनीति है कार्यकर्ताओं से मिलने की। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो वो ललितपुर में रहने वाले हैं, बांदा में रहने वाले हैं, इसके बाद अमेठी में भी रहने वाले हैं। 3 जगह फोकस करेंगे, जिसमें से 2 पब्लिक रैली हैं, यानी जनता के बीच आम सभा है उनकी। प्रतिज्ञा। बिल्कुल श्याम, सीधा सीधा ये दिखाता है दतिया पहुंचना अमित शाह का कि भले ही चुनाव राज्य में संपन्न हो चुके हो, लेकिन अभी भी जो बीजेपी दिग्गज है उनका फोकस यहाँ पर अभी भी जरूर है और इसी वजह से वो शायद दतिया पहुंचने वाले हैं और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, क्योंकि आज वो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। सीएम मुंबई में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा के शिवाजी पार्क में होने वाली शोभा यात्रा में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई दक्षिण लोकसभा के लाल बाग मेघवाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम मुंबई के बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। तो कई कार्यक्रम महाराष्ट्र में और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये मिशन महाराष्ट्र। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे, उन्होंने रैली की और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से वो जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो सिर्फ मोदी की गारंटी की बात नहीं करते, 10 सालों की चर्चा नहीं करते, वो बात करते हैं विपक्ष की भी और विपक्ष पर जो जमकर वो निशाना साधते हैं। वापस से वही अंदाज और मिशन महाराष्ट्र सीएम का देखने को मिलेगा और सीएम किस तरह महाराष्ट्र में लोगों को साधने की कोशिश करेंगे और बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बनाएंगे उसकी तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन सीएम आज वहां पर कई सभाएं करेंगे, 1 नहीं 2 जनसभा करेंगे, रैली करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करेंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी सीएम मोहन यादव के इस दौरान। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम सी तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम का रुख करूंगी मैं। श्याम, सीएम महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, अलग अलग राज्यों में भी जा रहे हैं और अब महाराष्ट्र की बारी है। ऐसे में महाराष्ट्र में अब देखा जाए तो एनडीए के साथ अजीत पवार गुट है, एकनाथ शिंदे गुट है और सीएम भी वहां जब पहुंचेंगे तो बीजेपी के लिए कितना फायदा? देखिए, सीधी सी बात है, महाराष्ट्र में क्योंकि गठबंधन काम करेगा, भाजपा के साथ गठबंधन है जैसा कि आपने बताया, तो उस गठबंधन को मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना ज़रूरी है, गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, ये फोकस है। क्योंकि भाजपा ने लक्ष्य किया है 400 प्लस किस कंडीशन में, जब सभी गठबंधन के साथियों को भी सीटें मिले तब। इंडिविजुअल अगर बात करें तो 370 की बात करती है भाजपा अपने खुद के लिए। तो भाजपा अपनी जिन सीटों को उसने निर्धारित किया वो जीते, गठबंधन को जो सीटें दी हैं वो जीते, ताकि उस लक्ष्य को पाया जा सके। फिलहाल तो ये रणनीति है। दूसरी बड़ी बात यह है कि व्यावसायिक राजधानी है मुंबई। इस व्यावसायिक राजधानी में देश भर के लोग काम करते हैं, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर हैं, यादव हैं, ओबीसी हैं, तो उनको लक्ष्य करना, उनको साधना भी बेहद ज़रूरी है। सीटें जीतने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब
उन बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोग जो वहाँ काम करते हैं उनको साधा जाए, उनका जो वोट बैंक है उसको हासिल किया जाए। बिल्कुल। और श्याम, खबर ये भी है कि पुणे में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। ऐसे में क्या सीएम मोहन यादव भी वहां पहुंचने वाले हैं? देखिए, लगातार 2 दिन से ये बात चल रही है कि पुणे में अकस्मात एक बैठक बुलाई गई है जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के स्तर की है। इस बैठक में शीर्ष नेतृत्व जो है वो रहेगा। साथ ही जो है उसमें ये तय किया गया है क्यों ना वहाँ मुख्यमंत्रियों को केवल बुलाया जाए, क्योंकि चुनावी समय है, इसमें सभी को बुलाना संभव नहीं। तो शीर्ष जो लोग हैं मध्य प्रदेश के, जो शीर्ष भाजपा के, उसमें मोहन यादव रह सकते हैं, ये जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से। बिल्कुल श्याम, तो आप नजर बनाकर रखिएगा। और जिस तरह से सीएम महाराष्ट्र पहुंचेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और जिस तरह से वहां पर लोगों को साधने की कोशिश होगी, ये भी आपको तस्वीर हम दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, अभी भी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं और ऐसे में बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार उन राज्यों में प्रचार कर रहे हैं, उन राज्यों पर उनका फोकस है जहां पर अभी भी मतदान बाकी है। और कल ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ई रिक्शा से मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है और अब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे। और राम मंदिर का रेलेवेंस इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार जहां भी बीजेपी के दिग्गज जाते हैं वो राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं। लेकिन सीएम ने एक बड़ी बात कह दी कि रामलला के मंदिर का निर्माण हो चुका है, अब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराएंगे। श्री रमेश शर्मा जी, श्री ओम नेता जी, हमारे नारायण केसरी जी, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े नेता है, राज्यसभा सांसद कई पदों पर चुके, सबके साथ दर्शन करने का मौका मिला। श्रीमान चंद्र राय जी साहब हमारे वरिष्ठ प्रचारक, उन्होंने पूरे स्थान को घुमाया, दिखाया भी। मैं परमात्मा की कृपा मानता हूँ। चुनाव में वैसे तो देखिए बयान और साथ ही साथ नेताओं के जो दौरे हैं और जनसभा में जो वो गारंटी की बात करते हैं उसके बहुत मायने होते हैं और उसका बहुत फर्क भी पड़ता है। लेकिन क्या किसी इलाके का खान पान वोट बढ़ाने में मददगार हो सकता है? और आप भी सोचें, भला ये भी कोई सवाल है, मगर ये वो सवाल है जो नेताओं के खाने पीने वाले फोटो और वीडियो सामने आने के बाद बार बार पूछा जाता है। दरअसल इस चुनावी सीजन में किसी बड़े नेता का कोई फोटो वीडियो किसी न किसी मकसद से ही जारी किया जाता है। तो आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का लिट्टी चोखा खाने के कुछ फोटो सामने आए और नेताओं के खान पान के फोटो वीडियो के मायने भी आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। अगर आप भी बिहार से हैं तो लिट्टी चोखा खाए बिना नहीं रह पाते होंगे, लेकिन बिहार का लिट्टी चोखा केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यंजन पूरे देश में आपको आसानी से मिल जाएगा। लिट्टी चोखा का स्वाद लेने का मौका जब मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को मिला तो वो खुद को रोक नहीं पाए और देखिए किस तरह हवाई यात्रा के दौरान लिट्टी चोखा और सत्तू के पराठे का स्वाद लेने लगे। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से हैं और उन्हें पोहा जलेबी, दाल बाफले के साथ ही सभी स्थानीय व्यंजन बेहद पसंद हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से वे दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का आनंद भी ले रहे हैं। अब उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वे फ्लाइट में बैठे दिख रही हैं और बिहार का प्रसिद्ध भोजन कर रहे हैं। एक्स पर इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है अनुपम बिहार और स्वादिष्ट लिट्टी चोखा। इसी के साथ ही गर्मी के मौसम में सत्तू के पराठे का स्वाद। यात्रा के दौरान बिहार के प्रसिद्ध व्यंजनों का आनंद लिया, यानी सीएम बिहारी खाने का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के सियासी मायने भी अलग निकाले जाएं तो ये तस्वीर बिहार और बिहारियों से सीधे जोड़ने का काम कर रही है। बिहार में अभी अगले 3 चरणों में 21 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। एमपी के सीएम लगातार यूपी के साथ ही बिहार में भी चुनावी सभाएं कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि लिट्टी चोखा की खाने से सियासत में इसके मायने ढूंढे जा रहे हैं। याद कीजिए 19 फरवरी 2020 का दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लगे हुनर हाट में जाकर लिट्टी चोखा खाया था, जिसकी तस्वीर और वीडियो सामने आया था। पीएम ने दिल्ली में लिट्टी चोखा खाया था, लेकिन इसकी चर्चा पूरे बिहार में हुई थी। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा पीएम का लिट्टी चोखा खाना भी राजनीतिक पंडितों ने इस विधानसभा चुनाव से जोड़ा था। बिहार और बिहारियों से जुड़ने के लिए भला इससे अच्छा तरीका हो भी नहीं सकता। तो उम्मीद यही है कि पहले पीएम मोदी और अब एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिट्टी चोखा खाकर बिहारियों के दिल में जगह बना ही ली होगी।
लेकिन ना सीएम मोहन यादव और ना ही पीएम मोदी बिहार से हैं, मगर उनके मन में बिहार के लिए कितना प्रेम है वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। लेकिन इनसे हटकर बिहार के बेटे तेजस्वी यादव हैं, जो खुद को बिहारी कहते हैं, लेकिन नवरात्रि के मौके पर प्रचार के दौरान हवाई यात्रा में मछली खाते हैं और उसके बाद उसका वीडियो वायरल कर लोगों की आस्था का मजाक बनाते हैं। वक्त से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, इसका नाम है चेचरा। यही नहीं, इससे पहले भी लालू यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर मटन बनाया था और सावन के महीने में उसको पोस्ट भी किया था। मन से पूछेंगे कि आज क्या खाने का मन करता है, डिमांड के अनुसार सामान मंगा के पकवाते हैं। घी डालिए और इसमें हमने कोई पानी वानी कुछ नहीं ऐड किया। यानी किसी राज्य का हो जाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका जन्म वहां हुआ हो, बल्कि जरूरी है कि आप उस संस्कृति का कितना सम्मान और उसको कितना प्यार करते हैं, जैसा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरों में बिहार के लिए नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में आम के शौकीनों के लिए अर्बन हाट बाजार में मैंगो जत्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के देवगढ़ और रत्नागिरी के मशहूर अल्फांसो आम रखे गए हैं। मैंगो जत्रा में 25 से ज्यादा किसानों ने स्टॉल लगाए हैं और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। आम है, लेकिन ये आम नहीं, खास आम है। ये खास आम क्यों है? क्योंकि ये हाफूस आम है और महाराष्ट्र से बेचने के लिए इंदौर आए हैं। खुद किसान मैंगो जत्रा में शामिल होने के लिए इंदौर आए हैं। यहाँ मैंगो जत्रा में देश भर से कई गुणवत्ता के आम आए हैं और कहाँ से आए हैं हम बात करेंगे। सुधीर जी, मैंगो जत्रा का आपने आयोजन किया है, क्या खासियत है? मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट द्वारा ये आयोजित किया गया मैंगो जत्रा का 11वां वर्ष है और ख़ास अपने आप में अल्फांसो आम जो है ये फलों का राजा, कोकण का राजा कहलाता है। और 23 किसान देवगढ़ और रत्नागिरी कोकण रीजन से यहाँ पर आए हुए हैं, जो करीब 40 से 45 हज़ार दर्जन आम लेकर आए हैं। जितना छोटा आम रहेगा उसका रेट कम रहेगा, साइज़ बढ़ता जाएगा, रेट बढ़ता जाएगा। तो जो आम है उनके दाम की बात करें तो 300 रुपये से लेके 1500 रुपये दर्जन तक है। लेकिन ये जो आम है, इतने खास आम को आप किसान लोग किस तरह से रेडी करते हैं? कितना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है इन आम को रेडी करना? ये हम लोग ये नेचुरल तरीके से पकाते हैं वो, और कम से कम 10-12 दिन तो लगते हैं पकने के लिए नेचुरल तरीके से। गर्मी के टाइम जल्दी पक जाते हैं, थोड़ा थोड़ा रहने के बाद थोड़ा ज़्यादा दिन लेते हैं वो। ये कितने दिन में खराब नहीं होते हैं? ये खराब तो नहीं, हमने कई आम पकने के लिए तैयार है, कई आम तो 4-5 दिन तो लगेगा अब जी। ये कारपेट में पक जाते हैं? नहीं, कारपेट में नहीं, ये बक्से में पक जाते हैं अंदर। हाँ, ये लकड़ी का पिंजरा रहता है ना, इसमें हम लोग पैक करके आते हैं लोग, ऐसा रहता है। तो ये आम है फलों का राजा आम, जिसके खाने के शौकीन दुनिया भर के लोग हैं। लेकिन इंदौर को पिछले 11 साल से ये खास आम खाने का मौका मिल रहा है। आज जत्रा का पहला दिन है और 3 दिन के इस जत्रा में आम की जो क्वांटिटी होती है वो मैक्सिमम 2 दिन में ही समाप्त हो जाती है। तीसरे दिन जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उनके हाथ से निराशा लगती है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। अगली खबर भी आपको इंदौर से बता दें। खबर इंदौर की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां बीजेपी की महिला नेता नारायणी के हाथ में एक जहरीली चीज लिए हुए एक वीडियो सामने आया है। महिला नेत्री ने अपनी पार्टी के नेताओं पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होने पर खुदकुशी की चेतावनी दी है। महिला का आरोप है कि पार्टी नेताओं ने उसके खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर उन्हें नीचा दिखाया है और मामला सामने आने के बाद नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने जांच कमेटी बनाई है। सल्फास की गोली मेरे को मानसिक रूप से एवं अशब्दों द्वारा मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। एक आवेदन झूठा बनाकर आईजी और कमिश्नर कार्यालय पे दिया है। मनोहर शर्मा, नीतू वर्मा, रीना जोशी, सुनीता पाठक, इन सब ने एक ऐसा जाल बुना है मेरे खिलाफ। मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, या तो मैं पागल हो जाऊंगी और मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, या तो मैं मर जाऊंगी, या मैं फांसी लगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
मध्य प्रदेश में वैसे तो वोटिंग खत्म हो गई है और अब जनता को परिणाम का इंतजार है, इसलिए शासन प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी अब मतगणना करने की है। वैसे मतगणना का काम आसान नहीं होता, बहुत संसाधन लगते हैं और बहुत एहतियात बरतना पड़ता है। भोपाल में किस जगह कितने बड़े पैमाने पर हो रही है काउंटिंग की तैयारी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावों का दौर खत्म हो चुका है, ऐसे में अब प्रशासन मतगणना की तैयारी में लग गया है। भोपाल में भी मतगणना केंद्र पर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। हम आपको बताते हैं कि कैसे भोपाल में मतगणना होगी। काउंटिंग के लिए 20 टेबल लगाई जाएंगी, 2 एम्बुलेंस और 1 फायर ब्रिगेड मौजूद रहेगी। हर टेबल पर 3 कर्मचारी रहेंगे। कुल 60 कर्मचारी को ड्यूटी पर लगाया गया है। फिलहाल मतगणना के लिए प्रशासनिक अमले को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मतगणना का समय नज़दीक आ रहा है, उसकी भी तैयारियां कुछ की होंगी? नहीं, मतगणना की हमारी पूरी तैयारियां हैं। अभी हमारे कर्मचारी जो है वो स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग हमारे अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस कर रहे हैं। 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम है, सीसीटीवी लगे हुए हैं और अभी हमारे जो भी लोगों को मतगणना करनी है उनकी ट्रेनिंग्स की व्यवस्था हो रही है, उनके ड्यूटी ऑर्डर लग गए हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, तो सभी तैयारियाँ हम कर रहे हैं। लगभग कितना अमला लगेगा इस पूरी प्रक्रिया? देखिए क्या है कि हर जो भी गणना टेबल है उस पर 3 लोग रहते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर, गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक। तो इस हिसाब से कहीं 20 टेबल हैं, कहीं 17 टेबल हैं, तो इस हिसाब से कर्मचारी लगेंगे। वहीं किसी भी तरह का विवाद ना हो, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटने की तैयारी कर रहा है। मतगणना को भले ही 17 दिन बाकी हों, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी में है। पुलिस प्रशासन ने जहां किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना है, इसकी ट्रेनिंग की तैयारी की है, तो उधर जिला प्रशासन में आज बैठकें चलती रही। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मातहत अधिकारियों की बैठक ली और उनको ताकीद की कि ट्रेनिंग के बाद किस तरह से जो है मतगणना की जाएगी। हालांकि अभी आम आदमी को तो इंतजार है 4 जून का, ताकि परिणाम वो जान सके, समझ सकें। इधर प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। आपको बता दें कि करीब 64% मतदान भोपाल में हुआ था, जिसके बाद अब ईवीएम पुरानी जेल में बने स्ट्रांग रूम में सील कर दी गई हैं, जो 4 जून की सुबह खुलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार। अगली खबर में बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में गर्म हवाओं की चेतावनी जारी कर दी गई है। ग्वालियर, चंबल, निमाड़ में बढ़ेगी गर्मी। ग्वालियर में रिकॉर्ड 44.9 डिग्री पहुंचा पारा और गुना में भी पारा 44 डिग्री पर पहुंच चुका है। 21 मई तक गर्म हवा चलेगी और 16 जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। तो मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के 15 जिलों में गर्म हवाओं की चेतावनी दी गई, तो वहीं 16 जिलों में जो है वो बारिश की संभावना जताई गई है।